करीम उस वक्त 15 साल का था और ईद के दिन हम सब लोग एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। और मुझे पूरा यकीन है करीम साथ नहीं गया होगा। उसका नाम था इमरान। जानती हो हम सब उसे क्या छेड़ते थे? बुद्धू। जानती हो उसे इस नाम से इतनी चिढ़ थी कि मरने मारने पे ही तुल जाता था। तो उसके बाद मैंने रूल बना दिया कि कुछ भी हो जाए इमरान को कोई बुद्धू नहीं कहेगा। करीम उससे ईद मिला और उससे कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम बुद्धू अंकल, ईद मुबारक। यकीन करो उस वक्त मैं शर्म से ऐसा पानी पानी हुआ कि दिल चाहा कि ये जमीन फट जाए और मैं इसमें धंस जाऊं। मुझे पूरा यकीन है कि आपके मना करने के बावजूद भी करीम ने जानबूझ के ऐसा कहा होगा। नहीं, उसने जानबूझकर नहीं कहा, उसे वाकई समझ नहीं आई। वैसे मेरे दोनों बेटे एक नंबर के नमूने हैं। अब करीम को ही देख लो, गुस्से में अजीब अजीब हरकतें करने लगता है और समीर एक नंबर का बुज़दिल। मैंने उन चाइनीज के साथ मीटिंग की तो मुझे उनका काम कुछ पसंद नहीं आया, तो मैंने उन्हें मोहसिन के पास भेज दिया। उसके बाद जब इंक्वायरी की, ओहो, पता चला कि मोहसिन ने उनके साथ पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। बिल्कुल, मुझे आज भी याद है जब रिफत को उस कॉन्ट्रैक्ट का पता चला तो ये बिल्कुल पागल हो गया था। आप इसे बाहर। मैं सच में बहुत हैरान हुआ था। मोहसिन, अगर उस कंपनी के साथ काम करना था तो मेरी कंपनी की क्वालिटी उससे 10 गुना ज्यादा बेहतर थी। और मैं आज तक यही बात सोच रहा हूँ कि मोहसिन ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया क्यों, वो भी मुझे छोड़कर। अगर उनका काम इतना अच्छा नहीं था तो बाबा ने कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया? उनके मटेरियल की क्वालिटी अच्छी होगी। हाँ बिल्कुल हुरिया बेटी, ठीक कहा तुमने, कमाल कर दिया। तुम वाकई बहुत खुशकिस्मत हो मोहसिन। अब देखो ना, माशाल्लाह तुम्हारे दोनों बेटे बड़े हैं और काम को समझते भी हैं, लेकिन बहुओं को भी ऑफिस लेकर जाओ, ये दोनों भी काम से बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि तुम जानते हो रिफत, अब तमाम फैसले मेरे बेटे ही करते हैं, कंपनी के तमाम काम वही देखते हैं। वो चाहे तो अपनी बीवियों से मशवरा ले सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें मजबूर नहीं करूंगा। हाँ, अरे आओ करीम, कैसे हो? खुशामदीद। आओ बैठो, यहाँ मेरे पास बैठो। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। तुम्हारे बैठने से मुझे क्या तकलीफ होगी? अस्तगफिरुल्लाह। आयशा नजर नहीं आ रही? वो अपने कमरे में किताब पढ़ रही, आना नहीं चाहती थी यहाँ। आयशा कमरे में बैठ के किताब पढ़ रही है, खालदा वहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठकर दोस्त से बातें कर रही है। यार मोहसिन, मैं खालदा को यहाँ बुलाने लगा हूँ। अरे नहीं यार, ऐसा मत कर। खालदा, हमारे साथ आके बैठो। अरे नहीं नहीं रिफत, मैं वहाँ नहीं आ रही, मैं यहीं पे ठीक हूँ। अरे रहने दो यार, वो अपनी दोस्त के पास बैठी है। अरे छोड़ो यार मोहसिन, इतने सालों से हम एक साथ नहीं बैठे, मैं बुला कर रहा। अरे छोड़ो यार, मुझे यकीन है मेरी बात का इनकार नहीं करेगी। ये तो मुझसे भी ज्यादा बेशर्म आदमी निकला। सबके सामने अम्मी को किस तरह बुलाने चला गया। इसने अचानक अम्मी में इतनी दिलचस्पी दिखाना क्यों शुरू कर दिया आखिर? नजमा, क्या बात है? तुम बता सकती हो क्या बात है? खाने पर गुस्सा मत निकालो। अगर अरहम दोबारा उस लड़की को इस घर में लेकर आया तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नजमा बेटी, क्यों इस बात को इतना बढ़ा रही हो तुम? अम्मी, कभी मेरी बात भी समझ लिया करें आप। वो लड़की सारा दिन ऑफिस रहेगी और घर आकर आराम करेगी तो फिर भी सारा काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। अरे नजमा, तुम फिर फजूल बातें लेकर बैठ गई हो। भाई, भाभी ने बात तो ठीक की है। क्या बात है आपकी। इससे पहले तो मैंने सोचा नहीं था कि फिजा से शादी करूंगा। जानते हैं, उसे अगर एक गिलास पानी भी पिलाऊं तो मुझे गले लगा लेती है। हाँ, सुन ले अपनी बेटे की बातें। जब मैं ये बातें बता रही थी तब तो कोई यकीन ही नहीं कर रहा था। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। क्या बात है भाभी, क्या आइडिया दिया है आपने। वाह, कितना अच्छा होगा ना कि नीले बालों वाली लड़की इस घर की बहू बने। जरा सोचे भाभी, उसके आने के बाद घर में कितना कुछ बदल जाएगा। एक काम वाली रख दूंगा आपके लिए। हाँ ना, तो एक काम करो, उस लड़की से शादी करके कल ही इस घर में ले आओ और कल ही एक काम वाली भी रख लेना। अब मैं तो इस घर का कोई भी काम नहीं करूंगी। अब वो काम वाली ही आकर आपको दाल डाल के देगी। मैं तो चली। सुनो बेटी, तुम भी कमाल करते हो आराम, तुम कभी कुछ भी ठीक से नहीं कर सकते। आपको तो हमेशा मेरी ही गलती लगती है भाई। ले, मेरा गला दबा दे और एक ही बार सारे मसले खत्म कर दें। पागल। ये अम्मी से क्या बात कर रहा होगा? नहीं, आज मैं चुप हरगिज नहीं बैठूंगा। नहीं रिफत, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कुछ बातें डिस्कस कर रहे हैं, तुम लोग बोर हो जाओगे। अरे खालदा, तुम्हें जो भी डिस्कशन करनी है बाद में कर लेना। तुम्हारी एनजीओ कौन से कहीं भागी चली जा रही है। तुम्हारा और मोहसिन का जो मसला है उसे बाद में हल कर लेना। मैं इतने सालों बाद तुम्हारे घर आया हूँ और तुम यहाँ अलहदा बैठी हो। अरे बस भी करो रिफत, ये बात तुम कर रहे हो जिसने 6 शादियाँ की और हर बार तलाक हो गई। बस करो, इतना मजाक अच्छा नहीं होता। कहीं ये शादी के बारे में बात तो नहीं कर रहे?
खालदा ने बिल्कुल ठीक कहा। 6 शादियां। दरअसल ये 6 शादियां में मैंने ऐसी बीवी की तलाश में की जो मुझे समझ सके, लेकिन मैंने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी। खालदा, मुझे लगता है हमें भी उनके साथ बैठना चाहिए। देखा खालदा, कितनी समझदार है तुम्हारी दोस्त। आपने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे मेरा नाम रिफत है और आपका? फायजा। फायजा, बहुत खूबसूरत नाम है। अब तुम दोनों इतना कह रहे हो तो मैं भी इनकार नहीं कर सकती। चलो आओ वहीं बैठकर आगे की बात करेंगे। आ जाओ। खालदा आंटी, आप यहाँ आके बैठ जाएं। इस बूढ़े शिकारी को देखो, कहीं इसने अम्मी को मना तो नहीं लिया? जरूर इसने बाबा की बीमारी का जिक्र किया होगा और अम्मी को घायल किया होगा। अब पता नहीं इसके खुफिया प्लान्स क्या हैं। कैसी मनहूस मुस्कुराहट है इसकी। मैं तुम्हें अपना खानदान बर्बाद नहीं करने दूंगा। हाँ तो वो मैं बता रहा था। 1 मिनट बाबा। रिफत अंकल, कैसे हैं आप सब? गुड इवनिंग। ओ मेरी बेटी आ गई। माफ कीजिएगा, मुझे तैयार होने में थोड़ा वक्त लग गया। मोहसिन, अब तुम्हारी फैमिली मुकम्मल हो गई। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये मोहसिन अपने कारोबार में कितना कामयाब है इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि इस मौके पर मैं अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। मतलब मैं आज तक मोहसिन की तरह फैमिली नहीं बना सका, लेकिन इसे देखकर बहुत खुशी होती है। इस सब का क्या मतलब? यानी तुम कहना चाहते हो मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ? अरे नहीं नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, मैं ऐसा क्यों कहूँगा। तुम्हारा दिल तो अभी भी जवान है मेरे दोस्त। हाँ ये तो है। जान, वहाँ पर जगह खाली है तो क्यों ना हम दोनों वहाँ जाकर बैठ जाएं? चलो ना। हुरिया, मुझे यहाँ पर बहुत बोरियत हो रही है। ओह समीर, बूढ़ों के बीच में बैठोगे तो ऐसा ही महसूस होगा ना। और अगर यही बातें सुनते रहे तो बच्चा भी ऐसी ही बातें करेगा। नहीं 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 नहीं, तुम इसके बारे में बिल्कुल मत सोचो, बच्चे पर असर पड़ेगा। क्या हो रहा है आयशा? और ये तुमने कैसे कपड़े पहने हो? कहीं जा रही हो? क्या हुआ इन कपड़ों को? नॉर्मल ही तो है। तुम तो किताब पढ़ रही थी ना, क्या हुआ, पसंद नहीं आई तुम्हें? किताब पढ़ पढ़ के बोर हो गई थी मैं। वैसे तुम इतनी तफ्तीश क्यों कर रहे हो? क्या बात है? तो तुम बोर हो रही थी? मुझे इतना बेवकूफ मत समझो। मैं जानता हूँ कि तुम बाहर क्यों आई हो। देखो करीम, अगर मैं घर में मौजूद होते हुए भी सबके साथ नहीं बैठूंगी तो अजीब लगेगा। बहाना बनाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ तुम मुझे खामोश करवाने आई हो। हाँ, इसीलिए आई हूँ। इसमें कोई बुराई है क्या? अगर मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा, मुझे कोई चुप नहीं करवा सकता, तुम भी नहीं। तुम वाकई ये करना चाहते हो करीम? हालात की नजाकत को समझो। अगर तुमने इस वक्त ये बात की तो मसला मजीद बिगड़ जाएगा। अच्छा ठीक है, मान लेता हूँ। ठीक है रे तुम, बिल्कुल ठीक। तुम अब जाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। देखो, अचानक से चली गई तो बहुत बुरा लगेगा। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। आशा, तुम मेरा बच्चों की तरह बहाने बनाना बंद कर दो। मैंने कब बहाने किए करीम? तुम मुझसे बहस क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि... हाँ बताओ, क्योंकि क्या? याद है ना, तुमने कहा था कि आज के दिन कोई फजूल बात नहीं करोगे। हाँ ठीक है, वो... बहुत अच्छे, तो इसका मतलब है अब हम बिना बहस किए आराम से बैठ सकते हैं। हाँ ठीक है, अब तुम मेरे आसाब पे सवार मत हो। मैं तुम्हारे आसाब पे कब सवार हो रही हूँ बताओ? क्योंकि तुम मुझ पे भरोसा नहीं करती हो। तुम्हें लगता है कि मैं जब भी बोलता हूँ कोई ना कोई फजूल बात करता हूँ, है ना? मुझे ये बात बुरी लगती है तुम्हारी। एक बार तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें कभी किस नहीं करूंगा, लेकिन उसके बावजूद तुमने मुझे किस की। अब इस बात का उस बात से क्या ताल्लुक है भला? इसीलिए कहते हैं कि औरतों में अक्ल नहीं होती। इस बात का क्या मतलब हुआ? पता नहीं क्या सोचते रहते हो। अच्छा ठीक है, तुम जो करना चाहते हो करो। मैं एक बहुत ही समझदार आदमी हूँ जो हर किस्म के हालात में खुद पे काबू रख सकता है, और आज रात तुम ये देख लोगी। मैं साबित करूंगा कि मैं समझदार हूँ। ये देखो करीम, करीम बेटा जरा यहाँ आओ, तुम्हें कुछ दिखाना है। आजो हम भी देखते हैं। ये मेरी नई राइड है, मेरा क्रूज। ओह समीर, इन गर्मियों में मैं भी इस यॉक पे सफर करना चाहती हूँ। बाद में मत कहना बताया नहीं। देखो कितना जबरदस्त है, इसे क्रूज कहते हैं, क्रूज। अब तुम सब मेरी बात सुन लो, हम इस पर छुट्टियां मनाने जाएंगे और कोई बहाना नहीं चलेगा। ये क्या चल रहा है यहाँ? आखिर ये आदमी चाहता क्या है? हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए जाएंगे हम। हाँ, एक हफ्ता भी ठीक है। एक हफ्ता हम समंदर में रहेंगे और पार्टी करेंगे, डांस करेंगे। इसकी
सॉरी, मैं भूल गई थी। दरअसल आज हम पहली बार मिले थे और आज के दिन हमारी पहली मुलाकात की एनिवर्सरी है। करीम, तुम्हें याद है कि भूल गए? अरे वाह, क्या बात है। अरे करीम, तुम भूल कैसे गई? बहुत अहम दिन होता है ये। बहुत अजीब लड़का है ये, बस बड़बड़ करता रहता है और कुछ नहीं करता। मोहसिन बाबा ये इसलिए भूल गए होंगे क्योंकि इन पर काम की बहुत ज्यादा जिम्मेदारी आ गई है। हर वक्त उसी बारे में सोचते रहते हैं। करीम, तुम भी कुछ बोलो, बुत बने क्यों खड़े हो यार? वो मैं क्रूज के बारे में सोच रहा था। अगर तुम दोनों इस क्रूज पर जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैं और रिफत बाद में चले जाएंगे। आप तो इनके साथ नहीं जाना चाह रहे थे भला? वैसे तो ये हम दोनों की पहली मुलाकात है, लेकिन कुछ अपनायत सी महसूस हो रही है मुझे। वैसे मैं अभी खालदा को यही कह रही थी कि तुम्हें और मोहसिन को एक साथ क्रूज पर जाना चाहिए और मैं और रिफत एक साथ चले जाएंगे। वैसे कुछ देर पहले करीम भी यही कह रहे थे कि हमें क्रूज के सफर पे जाना चाहिए, है ना? अरे यार, ये हीटर फैमिली तो बहुत स्लो है। मैं तो ऐसी ऑफर पर फौरन हाँ कर देता। चलो तुम भी। एक्चुअली अभी काम का बहुत लोड है, फिर कभी सही। तुम्हारा जब दिल चाहे आ जाना, कोई मसला नहीं। अब जबकि हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुछ एतराफ करना चाहता हूँ। वैसे ये एतराफ तो मुझे पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन समझ नहीं आई। जानते हो मोहसिन, इस बात का ताल्लुक सबसे ज्यादा तुमसे है। क्या? बात का ताल्लुक मुझसे है? अल्लाह अल्लाह, तो फिर बताओ कि क्या बात है? ये बात बहुत पुरानी है, जब तुम और खालदा एक दूसरे को जानते नहीं थे। तो उस वक्त मैंने खालदा की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। ओह, ये कोई मजाक है क्या? अल्लाह अल्लाह, खालदा ये सच कह रहा है क्या? तुमने अब तक ये बात छुपाई मुझसे? छुपाने के लिए इसमें था ही क्या? ये आदमी कई साल पहले मेरे पास आया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब बताओ भला इसमें बताने वाली कौन सी बात थी? हाँ देखो मोहसिन, मैंने ये बात इसलिए तुम्हें आज तक नहीं बताई ताकि कोई गलतफहमी पैदा ना हो। अब सब बैठे थे तो सोचा कर दूं ये बात। रिफत अंकल और अम्मी पुराने दोस्त हैं क्या? समीर, अभी तो खालदा आंटी ने बताया है रिफत अंकल ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, लेकिन खालदा आंटी ने साफ इनकार कर दिया। कुछ समझ नहीं आई। तुम दोनों ने मुझसे ये बात छुपाए रखी, ये सोचकर कि कहीं मैं कुछ गलत ना समझ बैठूं। इसका मतलब तो ये होता है कि तुम दोनों मुझे नफसियाती मरीज समझते हो। हाँ बिल्कुल। भूल गए हो जब तुम्हें बॉक्स से वो खत मिला था तो किस तरह आसमान सर पर उठा लिया था तुमने? हाँ याद आ गया, वो खत की बात तो मैं भूल ही गया था। लेकिन अभी ये बातें मत करो, ये बात बाद में करेंगे। हाँ मैं तो करूंगी। आज जब सब लोग अपने पुराने राज बता ही रहे हैं तो मैं भी किसी से पीछे नहीं रहूंगी, सब बताऊंगी। उस खत का तुम्हें बताना बहुत जरूरी है। हो सकता है सच सुनकर तुम्हें थोड़ी शर्म आ जाए जो तुम्हें बिल्कुल खत्म हो चुकी है। हाँ तो ठीक है, बोलो सबके सामने। बताओ मुझे कौन है वो शख्स जिसने वो खत लिखा और वो आर कौन है जिसका जिक्र था खत में? आज तुम्हें सबके सामने बताना ही होगा। राफे, मेरा भाई। क्या? सही सुना तुमने। उसने वो खत उस वक्त लिखा था जब वो फ्रांस शिफ्ट हो गया था। खालदा आंटी का कोई भाई भी है राफे? हाँ, राफे मामू बिल्कुल है। हाँ राफे मामू बहुत अच्छे हैं, हमेशा हमारे साथ खेलते रहते थे। एक बार वो हमारे घर आए और हमारे साथ खेल रहे थे। उन्होंने मेरे हाथ से पैसे पकड़े और उन्हें गायब कर दिया, और वो पैसे आज तक मुझे वापस नहीं मिले। तुम्हारे हाथ से गायब कर दिए? हाँ। वो कोई जादूगर थे क्या? बिल्कुल। राफे ने लिखा था वो खत। बिल्कुल। और का मतलब राफे था। वो खत मेरे साला साहब ने लिखा था और मैं क्या समझ बैठा। या अल्लाह। अभी तक चेंज नहीं किया, मैंने भी करना है, जल्दी करो। मैंने कर लिए हैं, अब जाओ। कमाल है आयशा मैडम, क्या बात है तुम्हारी। तो मुझे ऐसा लगा हो। वैसे देखने में तुम काफी शर्मीली लगती हो, लेकिन तुम हो नहीं। तुमने हैरान कर दिया मुझे। करीम, मैंने तुम्हें जान के किस नहीं की। जानती हो मैं क्या सोच रहा था? एक बार मैंने हालात को ठीक करने के लिए तुम्हें किस किया तो शायद तुम्हें अच्छा लगा, मगर तुम शर्मीली हो। तुमने सोचा होगा कि मौका आने पे करूंगी ताकि मुझे पता भी ना चले। करीम, अपनी फजूल बातें बंद करो। मैंने तुम्हें किस किया? क्योंकि मैं वहां पे लड़ना पड़ूं, है ना? ठीक है, समझ गया। यकीनन तुमने मुझे बचा लिया। तुम इसे मेरा एहसान मान सकते हो। लेकिन मुझे लगा कि तुम मुझसे इम्प्रेस हो गए हो, क्योंकि तुमने जिंदगी में पहले ऐसा कुछ किया नहीं। तो अगर तुम्हें मेरी तरफ बहुत अट्रैक्शन महसूस हो तो माफ कर देना। करीम और उसकी शख्सियत। अगर कभी कपड़े बेच बेच के थक जाओ तो स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई कर लेना, लोग बहुत हंसेंगे तुम्हारे इन फजूल जोक्स पे। अच्छा आइडिया है। अब मुझे घूरना बंद करो और जाके अपने कपड़े चेंज करो।
करीम ऐसे मत देखो, मत देखो ऐसे। करीम क्या कर रहे हो तुम? मत देखो। मैं तुम्हारे चक्कर में पड़ने वाली नहीं हूँ। कपड़े बदलो जाकर। अरे यार करीम, क्या हो गया है? मेरे सामने रिलैक्स रहा करो, रिलैक्स। अच्छा तो अरहम भाई बताए ना आपका हनीमून कैसा रहा? आयशा ऐसी बातें नहीं पूछते यार, हम आखिर तुम्हारा भाई है। अरे इसमें ऐसी कौन सी बात है, तुम कुछ भी देखा? पूछ सकते हो। आयशा तुम्हें तो पता है ना कितना काम का बर्डन होता है मुझ पे। आराम करने का तो जरा सा भी वक्त नहीं मिलता। हाँ बहुत मेहनती है मेरी जान। कॉफी के साथ जो केक हमने खाया था वो तो लाजवाब था। उस रेस्टोरेंट वाले को इतने फोन आ रहे थे केक के लिए कि हम लोग तो तंग आ गए थे। और हाँ, एक वाकया तो बहुत ही मजेदार है। एक वक्त ऐसा आया कि हनीमून बोरिंग हो गया, तो हम दोनों ने फैसला किया कि क्यों ना कुछ दिन अलग रह लिया जाए। तो हमने उस आइलैंड पर अपने इर्द गिर्द बहुत बड़ा दायरा बनवा लिया और कहा कि कोई भी एक दूसरे के दायरे में दाखिल नहीं होगा। कुछ देर बाद देखा तो समंदर में एक बंदा तैर रहा था। वो अपने बाजुओं को चप्पुओं की तरह चला रहा था। अल्लाह अल्लाह, बहुत ही अजीब था। तुम्हें याद है ना वो दिन मेरी जान? हाँ बिल्कुल। मैंने कहा अरहम जान जरा उसकी बात सुन ले, शायद वो हमसे मिलने आया हो। मैं भी अपनी जगह से नहीं हिला। वो बेचारा तैरता तैरता मेरे पास पहुंच गया। ऊंची ऊंची आवाजें लगा रहा था, मिस्टर अरहम, मिस्टर अरहम, मिस्टर अरहम। जब पास से देखा तो वो फ्रांस की केक फेडरेशन का चेयरमैन था। लोग उसे केक किंग कहते हैं, लेकिन समंदर की लहरों की वजह से मुझे नजर ही नहीं आया। अच्छा तो अरहम भाई जब वो आपके पास आया तो उसने क्या कहा? क्या कहना था उसने आयशा? कहने लगा आज तक फ्रांस में लोग मेरा ही केक खाते थे, लेकिन आपका केक तो लाजवाब है। हम पर एहसान करें और हमारी केक फेडरेशन के चेयरमैन बन जाए। अपना ताज मुझे दे रहा था और केक किंग का खिताब भी। लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया और मैं कहने लगा कि भाई ये क्या हरकत है? मैं हनीमून पर आया हूँ, वापस आकर बात करूंगा। हमें तो वहाँ रहने के लिए कोई ढंग की जगह मिली ही नहीं। हम कभी इस होटल में जा रहे हैं, कभी उस होटल में जा रहे हैं, मगर सब के सब फजूल। बिल्कुल इसी मामले के बारे में मैंने कॉल की थी आपको। अरहम भाई, अम्मी बाबा समर हाउस शिफ्ट हो गए हैं, समीर भाई अलग से सेटल हो गए हैं और हम भी होने का सोच रहे हैं। तो इस घर को लेके हमारे जहन में कोई प्लान चल रहा था। आयशा बताएगी आपको इसके बारे में। भाई आप भी हमारे इस घर में शिफ्ट हो जाना प्लीज। आपके स्टेटस के हिसाब से ये आपके पास अच्छा लगेगा। सोचना पड़ेगा। ओ मेरे खुदाया, ये क्या मुसीबत है? मैं क्यों जागा नींद से? अब दोबारा से वो ख्वाब कैसे आएगा? लानत है यार अरहम तुम्हारी जिंदगी पर। उस ख्वाब में मैं अपनी सारी जिंदगी जीने वाला था, लेकिन ख्वाब ही टूट गया। अब जरा इस रुख लेट कर देखता हूँ। ये अभी तक यहीं पे पड़ा है। जानान ने अभी तक मोहसिन बाबा को दिया क्यों नहीं? उफ। लेकिन इसमें है क्या? खोल के देखो। खोल ही लेती हूँ, मोहसिन बाबा नाराज नहीं होंगे। ये क्या है? क्या ये सच में वही है? मोहसिन तुम्हारा बेटा ये भूल गया था यहाँ पर। करीम? क्या सच में ये करीम ने बनाया है? इसका मतलब वो बच्चा करीम था। ये बहुत खूबसूरत है। क्या है? हंस मैंने बनाई है। क्या मेरे लिए भी बना दोगे? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर और कागज नहीं है। तो क्या ये इतना मुश्किल है? हाँ, मेरे भाई से भी नहीं बनती, इसलिए मैं बनाता हूँ। तुम अपने लिए एक और बना लेना। ये मुझे दे दो प्लीज। मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। लो कर ली। करीम, कहाँ हो तुम?
का तो नहीं कहा था? मतलब करीम ही मेरा पहला प्यार है? आयशा, क्या मैं अंदर आ जाऊं? एक मिनट रुको, मैं बस कपड़े चेंज कर रही हूँ, आ रही हूँ मैं बस। अब आ जाओ अंदर। वकील की कॉल थी, काउंसलर ने रिपोर्ट भिजवा दी उसको। अब वो हमसे मिलना चाह रही है। क्या हुआ है? तुम ठीक तो ना? क्या तुम्हें कुछ हुआ? नहीं, कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ये रिपोर्ट किसी काम नहीं आएगी। क्यों? ऐसा क्या है इस रिपोर्ट में? इसका मतलब कि काउंसलर से मिलना भी हमारे किसी काम नहीं आया? हाँ, फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। ये रिपोर्ट हमारे काम की नहीं है, इसलिए इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन क्या इस रिपोर्ट में ये लिखा है कि हम तलाक नहीं ले सकते? करीम, रिपोर्ट में ये नहीं लिखा कि हम तलाक ले सकते हैं या नहीं। काउंसलर ने सिर्फ अपना ओपिनियन लिखा है इसमें। ये रिपोर्ट हमारे रवैये पे मबनी है। इस रिपोर्ट को लेके मुझे बहुत तजस्सुस हो रहा है, जरा ये मुझे भी तो दिखाओ। रिपोर्ट में ज्यादा तफसील नहीं लिखी उन्होंने। हाँ, लेकिन एक बात इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि ये दोनों एक दूसरे से तलाक तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों का रवैया एक दूसरे के लिए जरा भी मनफी नहीं है, और यही बात मसला कर रही है। रवैया मनफी नहीं तो हम क्या करते? वहाँ पे हाथापाई करते उसके सामने? हाँ, शायद हमें ऐसा ही करना चाहिए था। इस रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि उनको तुम दोनों के रवैये में कुछ मनफी नजर नहीं आया, और ये भी लिखा है कि तुम दोनों के बाद से वो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करती। मतलब कि हमारी सारी मेहनत जाया हो गई। मतलब अगर जज ये देखेंगी तो तलाक को अप्रूव नहीं करेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए मैं अगली हियरिंग पे इस रिपोर्ट को नहीं लेकर जाऊंगी। मतलब कि सब कुछ नए सिरे से करना पड़ेगा। यानी हमें अगली पेशी पर और भी तैयारी से जाना पड़ेगा, कुछ ऐसा जो हमारी नफरत को साबित कर सके। ठीक कहा, इस पर हमें पहले से बेहतर एक्टिंग करनी होगी। मुझे लगा था ये बहुत आसान होगा, हर वक्त तो लड़ते रहते हैं ना। इससे काम नहीं बन रहा करीम, हमें कुछ और सोचना चाहिए और उसके साथ साथ अपनी एक्टिंग स्किल्स भी बेहतर करनी चाहिए। हम मूवीज देखना शुरू करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छी होती है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हो। माफ करना, लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम दोनों तलाक ले क्यों रहे हो? क्या वजह है? मुझे इस बारे में बताना पसंद करोगे? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वाकई कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमने आपको नहीं बताया, लेकिन हर चीज बताई भी तो नहीं जा सकती ना नसरीन। आप ऐसा कह सकती हैं कि मेरे अंदर ना ठीक होने वाली खामियां मौजूद हैं, लेकिन आयशा मैडम का शुक्रिया जिन्होंने बर्दाश्त किया। इसीलिए ये डिवोर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। मैं चीजों को अच्छी तरह से समझ लेती हूँ। तुम जितना कुछ छुपा सकते हो छुपा लो करीम। देखते हैं वो हंस वाली बात तुम कब तक छुपाते हो। तुम्हें मुझ पे गुस्सा आ रहा है ना? यकीन करो मुझे तो आइडिया ही नहीं था, लेकिन अब कुछ बुरा तो बोलना पड़ेगा ना। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूँ, और गुस्सा होंगी भी क्यों। तुमने सिचुएशन को अच्छी तरह संभाला। अगर यूँ कहें कि करीम ये तर अगर कभी भी कोई गलती करता है तो आयशा उस गलती को अपने लिए हथियार बना के इस्तेमाल करती है। क्या मेरे लिए भी बना दोगे? मैं तुम्हें ये दूंगा, लेकिन तुम अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। लो कर ली। करीम, कहाँ हो तुम? तुमने किस करने का तो नहीं कहा था? उफ, ये बात तो मैं हर बार बताना भूल जाता हूँ। क्या अब मैं बता दूं इसको? लेकिन पता नहीं सुन के इसका क्या रिएक्शन होगा। मोहसिन, तुम्हारा बेटा ये यहाँ पे भूल गया था। अगर करीम को पता होता कि वो मेरी पहली मोहब्बत है तो वो कभी ये बात छुपा कर ना रखता, लेकिन अभी तक इसने कहा क्यों नहीं? अगर मैं नहीं बताता तो इसको लगेगा कि मैंने इससे कुछ छुपाया है, लेकिन अगर बताता हूँ तो ये सोचेगी कि अभी क्यों। ये बताने के लिए तलाक तक का इंतजार क्यों किया? नहीं,
ये मुझे तंग कर रहा है। इसका किरदार शुरू से ही मशकूक रहा है। ये कभी नहीं बताएगा, ऐसे हालात में तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इसके किरदार के पीछे एक अच्छा और नर्म दिल इंसान छुपा है। अगर मैं इसे बता देता हूँ तो इसे पता चल जाएगा कि मैं इसे खोना नहीं चाहता, यानी कमजोरी। ये सोचेगी कि मैं इस पे फिदा हो गया हूँ। कहीं से ये तो नहीं लग रहा कि मैं मजाक समझूंगी, इसीलिए चुप बैठा हो? कहीं मैं इससे झूठी उम्मीदें तो नहीं लगा रही? क्या मुसीबत है यार, आखिर मैं इससे बचपन में मिला ही क्यों था? अच्छा भला चल रहा था मैं। वैसे मैं इतना क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में? पहले यही मुझ पे लड्डू हुआ था, मेरा दीवाना हो गया था, खुद चल के मेरे पास आया था। मैंने तो इसकी शक्ल तक नहीं देखी थी, लेकिन पता नहीं था कि इसके जाल में फंस जाऊंगी। जिस दिन ये मिली थी तभी तुम्हारी शिकस्त का आगाज हो चुका था। इस लड़की को छोड़कर पूरी दुनिया की लड़कियों के लिए तुम सुपरमैन हो, मगर इसके सामने तुम बकरी बन जाते हो। अब खुद को संभालो जरा, इसकी नजरें बड़ी तेज हैं, बहुत जल्द भांप लेती है कि तुम क्या सोच रहे हो, वरना पूछेगी कि क्या सोच रहे हो। अगर मैं इसे कहूँ कि गाड़ी रोको और पूछूंगी क्या तुम मुझे पसंद करते हो? पर मेरे अंदर का शैतान कह रहा है इसे बता दो कि तुम ही ने वो परिंदा बनाया था। आज बता दो इसे। अगर मैंने इसे सारी बात बता दी? नहीं, ऐसा नहीं करूंगी मैं। आखिर आयशा की भी तो कोई इज्जत है ना। हाँ बिल्कुल। I'm sorry। कुछ नहीं, मेरे जहन में कुछ चल रहा था। इसकी आंखें नशीली लग रही हैं। लगता है मुझे हराने के लिए कोई नई तरकीब सोच रही है। मोहतात रहो करीम, मैं जानता हूँ तुम चाहते हो इसे, मरते हो इस पे, मगर क्या ये बात इस तरह तस्लीम कर लोगे? क्या तुम इकरार कर लोगे कि तुम फिर से इसके करीब जाना चाहते हो, इसको किस करना चाहते हो? करीम, क्या तुम गाड़ी रोकोगे? ये लो, लगता है वार करने वाली है। क्यों, क्या हुआ है? नहीं हुआ तो कुछ नहीं है। कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे थे तो सोचा बाबा की कब्र पे हुआ। लेकिन लगता है तुम किसी सोच में गुम हो। कुछ कहना चाहते हो क्या? नहीं तो हाँ, मैं ऐसा करता हूँ कि अगला यू टर्न ले लेता हूँ। नहीं नहीं, मेरी वजह से अपना रास्ता तब्दील मत करो। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है। मैं भी काफी अरसे से वहां जाना चाह रहा था, साथ चलते हैं। हो गया, लो पकड़ो अपना टैबलेट, रखो अपने पास। देखिए मोहसिन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया इस टैबलेट पर, अब आप इसे लेकर जा सकते हैं, मुझे नहीं चाहिए। ये किस तरह के इशारे कर रहे हैं आप मोहसिन? जो भी कहना है खुलकर कहिए ना। मुझे माफ कर दो खालदा, वो खत तुम्हारे भाई ने लिखा था लेकिन मैं गलत समझ बैठा। मुझे बहुत बुरा लगा था मोहसिन। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि आपकी बीवी आपके अलावा किसी और को चाह भी सकती है? मेरी मनफी सोच की वजह सिर्फ ये थी कि मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता हूं। तुमने ठीक कहा, शायद मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन तुमने भी तो मेरे बारे में ऐसी ही बातें सोची थी ना। देखिए जो भी है, आप मेरे मसले को अपने मसले के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है बिल्कुल खालदा, प्लीज तुम रिलैक्स हो जाओ। अच्छा, मेरी गलती है और मैं माफी मांगता हूँ। याद है जब अक्सर तुम्हारी और मेरी लड़ाई होती थी और करीम अपसेट हो जाता था, और उस वक्त हमने एक फैसला किया था। हाँ बिल्कुल, हम में जब भी झगड़ा होगा हम उसे जल्द ही खत्म कर देंगे। तो फिर झगड़ा खत्म करो, सुलह कर लो। अच्छा ठीक है। मोहसिन, देखें मैंने भी बहुत गलतियां की हैं और दिल से कबूल करती हूँ। तो इस पर भी बात कर लेते हैं, लेकिन अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के। चलो चलें डार्लिंग, चलो चलो मेरे साथ डांस करो। हम दोनों क्लब में जाएंगे और इसी तरह डांस करेंगे। हाँ, डार्लिंग चलो ना, आ जाओ मेरे साथ डांस करो प्लीज, शर्मा जाओ।